दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक केस सोशल मीडिया और दोनों जगह काफी ज्यादा डिस्कस हो रहा है। सिया गोयल और केतन अग्रवाल का केस। पुणे के इस हाई प्रोफाइल केस ने सबको शॉक कर दिया है। पुलिस के कहना है कि सिया ने अपने फियांसो को केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट की खाई में धक्का दे दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था या फिर इस कहानी का कुछ ऐसे राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस में कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं मिला, कोई क्लियर वीडियो एविडेंस भी नहीं मिला। फिर भी पुलिस का दावा है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था या एक्सीडेंट नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस के पास ऐसे कौन सा सबूत है जिनके बेसिस पर इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, और क्या ये सबूत कोर्ट में टिक पाएगा? अगर पुलिस अपने केस प्रूव नहीं कर पाई तो क्या सिया गोयल को फ्यूचर में बेल या रिलीज मिल सकती है, या फिर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने आएगा जो पूरा ही कहानी बदल देगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम केतन अग्रवाल केस को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। एंगेजमेंट से लेकर लोहागढ़ फोर्ट का उस दिन तक का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन से लेकर शॉकिंग ट्विस्ट तक, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस केस से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो शायद आपको भी सरप्राइज कर देगा। एक लड़की जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फ्यूचर के हजारों सपने, लेकिन एक ट्रिप के बाद वो जिंदा वापस नहीं आया। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको शॉक कर दिया। पुलिस का दावा है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था, और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि केतन और उसके होने वाली वाइफ सिया गोयल थी। लेकिन क्या पुलिस का दावा सच है या फिर कहानी में कुछ और भी है जो आज सामने आना बाकी है? आज हम जानेंगे केतन अग्रवाल मर्डर केस की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक के हर शॉकिंग ट्विस्ट तक। केतन अग्रवाल पुणे का एक बिजनेसमैन था। फैमिली और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में काफी सेटल्ड था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है सिया गोयल की। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। फैमिलीज भी इस रिलेशनशिप से खुश थी, एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी होने वाली थी। बाहर से देखकर सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस परफेक्ट रिलेशनशिप के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जिनके बारे में केतन को शायद अंदाजा भी नहीं था। जुलाई की एक सुबह केतन और सिया महाराष्ट्र के फेमस टूरिस्ट स्पॉट लोहागढ़ के फोर्ट पे गए। ये जगह ट्रैकिंग और नेचर लवर्स के बीच की काफी पॉपुलर है। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों फोर्ट के आसपास घूम रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी, सब कुछ एक नॉर्मल कपल ट्रिप जैसा लग रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला दिया। केतन अग्रवाल खाई में गिर गया था। गिरावट इतनी डेंजरस थी कि उसकी जान बच नहीं सकी। फैमिली और फ्रेंड के लिए ये एक बड़ा शॉकिंग था। शुरुआत में लोगों ने इसे एक एक्सीडेंट माना, क्योंकि फोर्ट एरिया में फिसलना या बैलेंस बिगड़ना अनयूजुअल था। लेकिन पुलिस को शुरू से ही कुछ सस्पिशियस लगने लगी और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जब पुलिस ने केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कई सवाल खड़े होने लगे। आखिर केतन गिरा कैसे? उस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? सिया उस वक्त क्या कर रही थी? ये सब इंपॉर्टेंट सवाल खड़े होने लगे। क्या ये सच में एक्सीडेंट था? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और विटनेस का स्टेटमेंट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक नए डायरेक्शन में जाने लगा। पुलिस का कहना था कि उन्हें कुछ ऐसा क्लू मिला जिससे उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर लगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जो थ्योरी सामने रखी उसने सबको शॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिया और केतन एक रिलेशनशिप में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा था। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि सिया किसी और व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में थी। पुलिस को शक हुआ कि इसी वजह से केतन रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया। पुलिस ने क्लेम किया कि क्या लोहागढ़ फोर्ट का पहले से प्लान था और वहीं पे केतन को खाई में धक्का दिया गया। ये क्लेम मीडिया में आते ही पूरे केस का नेशनल अटेंशन बन गया। सोशल मीडिया में लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। कुछ लोग पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि कुछ लोग का कहना है कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के किसी को मर्डरर नहीं कहना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, पुलिस के पास एग्जैक्टली कौन सा सबूत है? पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ स्टेटमेंट पर अपना केस बिल्ड कर रही है। लेकिन लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि कोर्ट में किसी भी मर्डर केस को प्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस की जरूरत होती है। अगर डायरेक्ट आई विटनेस ना हो और क्लियर वीडियो एविडेंस भी ना हो तो प्रोसिक्यूशन के लिए केस चैलेंज हो सकता है, और इस वजह से ये केस और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एलिगेशन नहीं बल्कि एविडेंस की स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब ये केस हेडलाइन में आया है, सोशल मीडिया पर लोग अपने लगातार ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग सिया को पहले ही गिल्टी मान चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट के
फैसले से पहले कोई क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और सच कहें तो दोनों के साइड की बात में लॉजिक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट ही दे सकता है। तो दोस्तों, केतन अग्रवाल की मौत एक एक्सीडेंट थी या फिर एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर? इस सवाल का फाइनल जवाब अब कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के आगे के रिजल्ट दे सकते हैं। फिलहाल इस केस में कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब आने भी बाकी है। जैसे भी नए अपडेट आएंगे ये केस और भी शॉकिंग टर्न ले सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सीडेंट है या मर्डर है? आपकी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले केस के साथ।